अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी में आस्क्ड क्वेश्चंस और कार्स में क्या क्या थियरी हमें समझनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आपको जैसे कि पता ही होगा कि प्रीवियस कुछ वीडियो से हम प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक देख रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी में हमने ख़त्म कर दिया था कि कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमने डाइस के क्वेश्चन भी किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में। सो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियोस देखिए, फिर ये आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। सो कार्स जो होते हैं, तो टोटल पैक ऑफ कार्स में कितने कार्स होते हैं? तो 52 कार्स होते हैं। 52 कार्स होते हैं। उसमें दो कलर होते हैं बेसिकली, रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड कलर में आपके 26 कार्स होते हैं और ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड्स होते हैं। ओके, सो 52 कैसे डिवाइड होगा? 26 और 26। और हार्ट, इसमें से हार्ट अगर हम बोले तो हार्ट तक के कितने? 13 कार्ड्स होते हैं। डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, इसके भी 13 कार्ड होते हैं और इसके भी 13 कर्ल्स के भी 13 कार्ड होते हैं और स्पेड्स के भी 13 कार्ड्स होते हैं। सो बेसिकली इसमें हायर की कैसा है? टोटल कार्ड होते हैं 52, जिसमें से 26 कार्ड्स रेड होते हैं, 26 कार्ड्स होते हैं आपके ब्लैक, जिसमें से 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं और ब्लैक में 13 कार्ड्स पेड्स के होते हैं और 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं। ओके, सो इसको भी हम फर्दर क्लासीफाई करें तो क्या होगा? फर्दर क्लासीफाई करें तो एक के केस में कितना होगा? एक के केस में नंबर्ड कार्ड होंगे। नंबर कार्ड होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि नंबर कार्ड्स कितने होते हैं। नंबर कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड कितने होंगे? 1 to 10। 1 to 10 नहीं होगा, सॉरी, 2 to 10 होता है। सो टोटल 9 कार्ड्स होते हैं नंबर कार्ड। देन फेस कार्ड, जो किंग, क्वीन और जैकल होता है, फेस कार्ड होते हैं तीन कौन से होते हैं? किंग आता है, उसमें क्वीन आता है और जैकल आता है। ओके, 3 फेस कार्ड होंगे और एक ए लिखा हुआ होता है एक कार्ड पे, उसे बोलते हैं हम एस कार्ड। एस कार्ड होता है एक। सो यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, एस कार्ड को हम फेस कार्ड में काउंट नहीं करते। फेस कार्ड होता है 3 और एस कार्ड मतलब जिसमें ए लिखा हुआ होता है बड़ा सा, उसको बोलते हैं हम एस कार्ड, या तो फिर उसको और एक नाम से हम जानते हैं, ओनर कार्ड भी कहते हैं उसको किसी किसी क्वेश्चन में। ओके, सो इतनी सी थियरी बेसिकली आपको याद रखनी है। सो हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं थियरी को। टोटल कार्ड होते हैं 52, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं और उसके अंडर भी आते हैं 13 हार्ट कार्ड, 13 डायमंड कार्ड, 13 स्पेड कार्ड और 13 क्लब कार्ड। और 13 को उसमें उसको भी हम डिवाइड करें तो नंबर कार्ड होता है 9, फेस कार्ड होते हैं 3 और एस कार्ड होता है 1। ओके, सो हम अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ऑन ए पैक ऑफ 52 कार्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक कार्ड इज टेकन आउट? ओके, सो अगर आपको टोटल कार्ड, सो आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल अपॉन टोटल। ओके, सो यहाँ पे फेवरेबल मतलब क्या पूछा है यहाँ पे कि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है और उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ब्लैक कार्ड ही हो। सो ब्लैक कार्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 26C1। यहाँ पे हम कम्बिनेशन लेंगे 26C1 क्योंकि सिलेक्शन करना है हमें। सो 26C1 और टोटल है 52C1। सो फाइनली आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 26 डिवाइडेड बाई 52, दैट इज़ 1/2। ओके, सो आपका फाइनली आंसर आएगा ऑन अ पैक ऑफ 52 कार्ड व्हाट इज, अगर आपको 52 कार्ड्स का एक पैक दिया जाए, उसमें से एक कार्ड आपको निकालना हो, सो आपका ब्लैक कार्ड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो सपोज कीजिए ये आपको अगर रेड कार्ड निकालने को पूछा हो, 52 कार्ड्स में से अगर आपका रेड कार्ड निकालना हो आपको, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी भी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/2 ही होगी, क्योंकि उसके भी टोटल 26 ही कार्ड होते हैं।
सो उसको भी निकालना हो तो आपको टोटल 1/2 ही होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, सो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। ऑन अ पैक ऑफ 52 कार्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेकन कार्ड इज आइदर रेड और अ किंग। ओके, सो पहले आपको क्या पूछा है कि इसमें तो टोटल तो आपको पता ही है, टोटल कितना आएगा, टोटल कार्ड 52 है तो टोटल आउटकम वुड बी 52। अब फेवरेबल के लिए, फेवरेबल के लिए क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया है कि फेवरेबल के लिए टेकन कार्ड इज आइदर रेड और अ किंग। तो अगर वो रेड कार्ड हो, सपोज कीजिए कि वो रेड कार्ड है, तो रेड कार्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करने की क्या आएगी 26C1, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा, प्लस, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आइदर लिखा हो तो ये आएगा क्या, आइदर लिखा हो तो प्लस आएगा बीच में, और अगर बीच में यहाँ पे आइदर के जगह अगर एंड लिखा होता ना तो यहाँ पे आपको करना पड़ता मल्टीप्लाई। ये याद रखना आप हमेशा कार्ड्स के क्वेश्चनों के लिए। सो 26C1 क्या दिया है, 26C1 ऑन अ पैक ऑफ 52 कार्ड आइदर रेड और अ किंग, और किंग होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4 किंग है हमारे पास, जिसमें से 2 किंग क्या है, रेड, 2 किंग रेड है, 2 किंग रेड के होंगे और 2 किंग होंगे ब्लैक के। तो जो रेड के किंग है वो इसके अंदर आ जाएंगे और जो ब्लैक का किंग होगा वही बचेगा, तो 2C1 हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम मिस्टेक मत कीजिएगा, 4C1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 में से 2 कार्ड रेड के अंदर आ ही चुके हैं, सो इसके अंदर नहीं आ सकते। सो यहाँ पे आएगा 2C1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 52। सो यहाँ पे फेवरेबल नहीं आएगा, यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 26C1 प्लस 2C1 डिवाइडेड बाई 52 दैट इज इक्वल टू 28/52। यहाँ पे आप यहीं पे आंसर, इतना ही आंसर सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल टाइप आंसर हो और अगर आपको एमसीक्यू में पूछा हो तो ऑप्शन के अनुसार आप इसे कट शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी वन गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन the pack of cards. So 3 cards are drawn from a pack of 52 cards. The probability that they are king, a queen and a jackal is dash. So यहाँ पे टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम हमें, हमारे पास कितने कार्ड्स है, दैट इज 52 कार्ड्स आर देयर, जिसमें से हमें 3 सिलेक्ट करना है। सो 52C3 विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी। और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या है कि 3 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ, सो आपके पास 4 किंग होते हैं, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैकल होते हैं आपके पास। सो सब में से एक आपको सिलेक्ट करना है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। सो फेवरेबल आउटकम फाइनली क्या होगा, 4C1 इंटू 4C1 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, दैट दे आर अ किंग, अ क्वीन एंड, बीच में एंड लगाया हुआ है तो आपको बीच में मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया था। तो 4C1 इंटू 4C1 दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 जा 64। सो प्रोबेबिलिटी आपकी फाइनल क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल 64/52C3। तो इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 64 डिवाइडेड बाई 52C3 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 डिवाइडेड बाई 49 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 64 इंटू 3 इंटू 2, 64 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 52 फैक्टोरियल है ये, तो 52 इंटू 51 इंटू 50, फिर 49 इंटू 49 फैक्टोरियल बाई 49 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। सब यही बचेगा, तो 2 से गया 50 तो बचा 25, 3 से गया 51 तो बचा, क्या बचेगा, 3 1 जा 3 और 2 यहाँ पे तो 13 बचेगा। सो फाइनली आप इसको कट शॉर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा 16/5526 विच विल बी योर ऑप्शन नंबर ए।
ओके। सो ये फ्रेंड्स ये बहुत ही इजीली है, कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ आ जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। सो 4 कार्ड्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड का पैक है 52 कार्ड्स है, जिसमें इफ़ द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, क्या दिया है, पहला आपको 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम अ 52 पैक कार्ड। तो क्या बोला है, इफ़ द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, अगर पहले 2 कार्ड जो है वो आपके किंग हो गए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कार्ड इज किंग। तो थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो किंग हो। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड वन इज किंग, ये आपको निकालना है। तो ऑप्शन है 4/52, 2/50, 1/52, 1/52, 1/51, 1/50। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।